दोस्तों, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ खास बिंदु बताने जा रहा हूं जिस पर फोकस कर रहा हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जो कि आपको लोग अपने इसके इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड बिंदुओं पर चर्चा की थी। कहाँ की कितनी मेरिट जाएगी, किस बेस पे कितनी मेरिट जाएगी। इस मेरिट के वीडियो के बाद में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर फोकस करना, उस पर ध्यान देना, एक एक चीज को गौर से देखना है। देखिए दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ लड़कों को ध्यान होगा तो आपको सिलेबस का भी पूरा कंसेप्ट बताता हूँ कि किस चरणों में कैसे कैसे परीक्षाएं होगी और कैसे कैसे स्टेप बनेगी, इसमें कहाँ से फॉर्म भरना होगा, इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। आज मैं कुछ जो है शॉर्ट एंड शूट में लेते हुए आगे बढ़ूंगा। अपने जो है जिस बिंदु पर जिसे सिलेबस कहते हैं अपने जूनियर इंजीनियर वाला, वो आपको पूरा विस्तार से एक एक करके बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रेलवे जूनियर इंजीनियर। देखिएगा, और इसके बाद में यहाँ डीएमएस और CMA, इन तीन जो प्रकार की भर्तियां हैं इनका मैं विस्तार से एक एक चीज बताना चाहता हूँ, उस पर गौर कीजिएगा। और देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको बता रहा हूँ अहमदाबाद बोर्ड का। तो आपको पता है अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी मैंने सब यहाँ पर लिखा हुआ है। बोर्ड टोटल 21 बोर्ड लिखे हैं और 21 बोर्ड में कितनी वैकेंसीज है उन सबका पूरा विस्तार से बताया गया है। एक और बात बताइए, उसके बाद मैंने कैटेगरी वाइज बांटा है, जैसे अनरिजर्व, OBC, SC और ST। इस तरह से मैंने पूरा विस्तार से बांटा है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आराम से देख सकते हो, उतार सकते हो, समझ सकते हो, और वैसे भी यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हो। दोनों स्टेप आपके साथ है। दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा वीडियो में, जो है आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा किस तरह से पढ़ना, आपको कैसे तैयारी करनी है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं टोटल वैकेंसीज का जिक्र कर देता हूं। तो अहमदाबाद की वैकेंसी है अपने यहाँ पर 399। अगर बात करते हैं तो अजमेर की वैकेंसी अपने पास में 825 है। बात करते हैं यहाँ पर इलाहाबाद की वैकेंसी जो है 1446 है। और बात करते हैं तो भोपाल की वैकेंसी अपने पास में 383 है। और यहाँ पर बात करते हैं बेंगलोर की तो 708 पोस्ट है। और इसी के बाद बात करते हैं भुवनेश्वर की तो 242 पोस्ट है। और बिलासपुर की 404 पोस्ट है। और चंडीगढ़ की जो आपको 996 पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पर। इसके बाद बात करते हैं तो चेन्नई की जो पोस्ट है वो 1883 पोस्ट है। और बात करते हैं गोरखपुर की तो 645 पोस्ट है। इसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी की तो 596 पोस्ट है। देखिएगा, बात करते हैं जम्मू एंड श्रीनगर की 460 पोस्ट है। इसके बाद बात करते हैं कोलकाता की तो 1519 पोस्ट है। बात करते हैं मालदा बोर्ड की तो 248 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुंबई बोर्ड की बात करते हैं तो 1544 पोस्ट मुंबई बोर्ड की। मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो 114 पोस्ट है। पटना की बात करते हैं तो 299 पोस्ट है। इसके बाद बात करते हैं रांची बोर्ड की तो 365 पोस्ट है। सिकंदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ 789 पोस्ट है, जिसका जिक्र करें। सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो 195 मतलब 195 पोस्ट है। तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो 137 पोस्ट है, जिसके बारे में बता रहा हूँ 137 पोस्ट है। यहाँ पर एक एक चीज का मैं क्लियर करता हूँ। ये टोटल यहाँ पर पोस्टों का जिक्र है जिसमें मैंने दिया है। आपको बताता हूँ सभी भाइयों को कि टोटल पोस्ट है 13,487। 13,487 टोटल पोस्ट है। अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो 7,073 पोस्ट अनरिजर्व वालों की है। और यहाँ पर बात करते हैं OBC वालों की 3,403 पोस्ट है। और यहाँ पर बात करते हैं तो देखिएगा कंडीशन से SC वालों की जो है 1958 पोस्ट है। और ST वालों की 1048 पोस्ट है। देखिए दोस्तों, इसी पर ही गौर कर रहा हूं मैं। ये चीज आपको ध्यान दे लेना है, जिसके बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक एक एक चीज का विस्तार से आपको बताया, सारा का सारा। अब आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए, मेरी सलाह तो ये कि अपने नजदीक वाले बोर्ड से भर दीजिए, अगर आपकी बढ़िया तैयारी है तो। अगर बढ़िया तैयारी नहीं है तो आप फिर रिस्क कवर कर सकते हो, जहां जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कंडीशन बताया उनको फॉलो करते हुए। आपके देखिएगा, मुंबई से भर सकते हो, सर्वाधिक पोस्ट यहाँ पर है। प्रथम स्थान अगर मुंबई का है। दूसरा स्थान की अगर बात करता हूं तो मुंबई की इसी में देख लीजिएगा। दूसरे स्थान पर अगर आता आपका तो कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिएगा ये आपके 1544 से 1519 में आपके आता है। यहाँ पर कोलकाता देखिएगा, ये दूसरा स्थान रखता है सर्वाधिक पोस्टों में। तीसरा स्थान रखता है अपने पास में इलाहाबाद बोर्ड, देखिए जिसमें 1446 पोस्ट है। बाकी में तो आप कोई से भर सकते हो, ये प्राथमिकता ही है। अगर बात करता हूं मैं सबसे कम वाली पोस्टों की, ये भी जरूरी नहीं कि सबसे कम वालों की सबसे ज्यादा मेरिट जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने लोकोपाइट में देख भी लिया जैसा कि अब तक कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कम वाले में भरते भी लोग कम हैं, इसलिए वहां की मेरिट कम जाए ये भी कोई जरूरी नहीं था। आप अपने नजदीक वाले बोर्ड से ही भर दीजिएगा, ये मेरी सलाह है, इधर उधर दौड़ने से बढ़िया। क्योंकि बाद में ट्रांसफर में बहुत दिक्कत आती है। कहने में आसान है लेकिन होता नहीं है। अतः बात बताता हूँ, यहाँ मुजफ्फरपुर बोर्ड बात करते हैं तो सबसे कम जो पोस्ट है, सबसे जो है आपका 114 पोस्ट जो कि मुजफ्फरपुर की है। इसके बाद में 137 पोस्ट जो है आपकी तिरुवनंतपुरम की। सिलीगुड़ी के 195 पोस्ट है। आपको मैंने बताया थी, याद होगा तो
इसी क्रम में मैं आपको ये बता दिया हूँ। अब आपको क्या कर बताना चाहता हूँ कि जूनियर इंजीनियर वाली टोटल वैकेंसी कितनी 13,487 पोस्ट है। इसके बाद बताना चाहता हूँ तो एक्स सर्विसमैन की कितनी है 1254 पोस्ट है। फिजिकली हैंडीकैप्ड की 340 पोस्ट है। टोटल आपके जो है 15,091 पोस्ट है, जिसका जिक्र आपने देखा होगा। तो लोग जो है ना इस वैकेंसी का ही जिक्र ज्यादातर कर रहे हैं, 13,487 का, बाकी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो एक्स सर्विसमैन की और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों की भी वैकेंसी है, जो कि आपको देखना। दोस्तों मैं आपको जो है ये तो चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो में थोड़ा सा तो विस्तार से करके आज शॉर्ट में बताते हुए मैं आगे एक जिस बिंदु पर आपको लेकर जा रहा हूं कि आप फॉर्म भर सकते हो 2 तारीख से, 2 जनवरी 2019 से फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट 31 जनवरी 2019 तक की। अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं तो देखिएगा यहाँ जो कंडीशन है इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से जिक्र कर रहा था। तो इसको अगर बात करते हैं, इसमें 2 पार्ट 2 चरणों में आपके स्टेज 1 और स्टेज 2 मतलब CBT 1 और CBT 2 दोनों कंडीशंस आपको बता दें तो दोनों पोस्ट जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब ऑनलाइन ही पेपर होगा। दोनों की बात करते थे CBT 1 CBT 2 2 पेपर होंगे। और दोनों पेपरों का अगर जिक्र किया जाए दोस्तों तो देखिए पहले पेपर की जो तारीख दी गई है वो अप्रैल से मई के बीच में RRB ने अभी निर्धारित की गई है। इसमें आगे भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, पीछे भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ अप्रैल से मई अभी तक संभावित है, जिसका जिक्र RRB ने किया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। CBT 2 की अभी कोई दिनांक नहीं दी गई है, जिसका मैं जिक्र आपको नहीं करना चाहता। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो CBT 1 का सिलेबस क्या है इसको देखना है दोस्तों। CBT 1 के सिलेबस में अगर बात करते हैं तो मैथ आएगी 30 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस आएगा 15 नंबर का, और जनरल साइंस आएगी 30 नंबर की। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। इनके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट का। याद रखिएगा टाइम 90 मिनट का रहेगा, और 90 मिनट के टाइम में आप सभी को ध्यान होगा तो इसमें CBT 1 हो या CBT 2 हो, दोनों के लिए 1/3 माइनस मार्किंग है, और ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। और आपको पता है नॉर्मलाइजिंग भी होता है, मतलब होएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी स्टेप में आप समझ सकते हो कि किसकी कौन सी बाहुबली रूप है। तो CBT 1 की तैयारी आप कंटिन्यूस हमेशा करते रहो, वही तैयारी आपके आगे जाकर के काम आएगी जो लोगों में की थी या अदर कोई एग्जाम में की थी। क्योंकि यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस ये चीजें कॉमन है। 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर 90 मिनट का टाइम है, मतलब 1.5 घंटे का। ये चीज आप देख सकते हो। CBT 2 का अगर जिक्र करता हूँ तो यहाँ जनरल अवेयरनेस कितने क्वेश्चन है 15। आपके बताता हूं तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे 15 और यहाँ पर देखिएगा जो कंडीशंस आएगा, यहाँ पर देखिएगा एक चीज को बात कर रहा हूं मैं विस्तार से। यहाँ पर ये BC का मतलब था बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 10। इसके बाद आता है यहाँ पर देखिएगा यहाँ जो कंडीशंस है लास्ट में आप देखिएगा ये जो है एक चीज को क्लियर करते हुए जा रहे हैं अपन यहाँ, और ये भी कितने अपने 10 क्वेश्चन है। अब यहाँ जो कंडीशंस आप देख सकते हो कि इसमें किस किस चीज के आ रहे हैं। मोस्टली ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन सभी का ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन वाला जो है आपके 10 नंबर का है। अतः टोटल ही आपका जो है 10-10 नंबर का यहाँ पर दिया दोनों, और 15-15 नंबर के दोनों दिए गए हैं। और इसी आधार पर आपका जो बाहुबली रूप है वो है आपका 100 नंबर, जिसे टेक्निकल एबिलिटी कहते हैं। तो आपके जो भी टेक्निकल ब्रांच है उसके क्वेश्चन कितने आएंगे 100। इसमें कहीं पर भी आपके याद रखिएगा क्या नहीं दिया गया है, अरे क्या नहीं दिया गया है कि मैथ नहीं दी गई। अतः इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है। कैलकुलेटर अगर बात करता हूं तो कैलकुलेटर की बात करता हूं, देखिएगा कैलकुलेटर की बात करता हूं तो कैलकुलेटर का अपन बात कर रहे हैं और उसी के बारे में जिक्र कर रहा हूं। तो यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है, याद रखना आपको। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में अपन बात करते हैं तो यही कंडीशंस आपको देखनी है। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर का अपन विस्तार से जिक्र करेंगे जिसके बारे में, और कैलकुलेटर में भी वैज्ञानिक कैलकुलेटर, और ये आपके जो है ना ये आपके कंप्यूटर होगा उस कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही आएगा कैलकुलेटर। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या आएगा, यहाँ पर स्क्रीन जो दी गई है उसी पर ही कैलकुलेटर आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करते हैं तो कैलकुलेटर आपको अपने यहाँ से ले जाना कि नहीं ले जाना, ध्यान रखना नहीं ले जाना है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा पहली बार यहाँ पर गेट की तरह इसमें कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। जैसे गेट वाला एग्जाम होता था हूबहू कंडीशन में कैलकुलेटर अलाउ किया गया है। अतः यहाँ कैलकुलेटर ले जाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। और भी सिलेबस में है, टोटल यहाँ पर होते हैं
150 मतलब 150, और यहाँ पर इसके लिए टाइम मिलता है कितना 120 मिनट मतलब 2 घंटे का टाइम मिलता है। दोस्तों एक एक चीज क्लियर बता देना चाहता हूँ, CBT 1 में जो पहला पेपर होगा इसमें 40% और 30% और 25%, मतलब अनरिजर्व वालों का 40, OBC और SC का कितना 30% और ST का 40-25%, ये आपका रहा है। और जो भी इसके अंतर्गत आता है वो आपके पास लगभग माना जाएगा, मतलब लगभग 15 गुना पास करेगी आरआरबी के, 15 गुना पास करेगी। इससे ज्यादा भी कर सकती है, आपको पता है इससे कम भी कर सकती है, लेकिन अपन मान के चलते हैं जैसे आरआरबी ने दिया है तो लोकोपाइट की तरह 15 गुना, तो ऐसे कैसे 15 गुना पास करेगी। 15 गुना पास करती है तो आपको पता है यहाँ कितनी 15,091 वैकेंसी है, जिसका 15 गुना होता है देख सकते हो 2,26,365 वैकेंसी आपके साथ में है। तो टोटल वैकेंसी को इतने गुना जो है आपके CBT 2 में ये लड़के बैठ सकते हैं, ये लड़के सारे CBT 2 में बैठ सकते हैं जो ये एग्जाम देंगे, और इसी में ही आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिएगा इस CBT 2 के अंतर्गत ना तो रीजनिंग रखी है और ना ही मैथ रखी है, और कैलकुलेटर के लिए इनमें ही यूज आएगा, तो यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है, उसका उपयोग किया जाएगा और वो आपके स्क्रीन पर ही रहेगा। तो ध्यान रखना। एक बात बताता हूं कि अब जो कंडीशन है ये तो सिलेबस में भी यहाँ टेक्निकल वाला किस किस का क्या क्या आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के जो भी ब्रांच है इनसे रिलेटेड, जैसे मैकेनिकल है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है ना, ऑटोमेटिक इंजीनियरिंग है, देखिएगा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, मशीन इंजीनियरिंग है, टूल एंड मशीन इंजीनियरिंग है, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग है, ये सभी ब्रांच वालों के कॉमन पेपर आएगा, वो आएगा मैकेनिकल वाला। और मैकेनिकल का सिलेबस आप मेरे यूट्यूब इसमें चैनल में जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो उसको, और उसका जो है लिंक मैं इसमें दे रहा हूं तो उसको जाकर के चेक कर सकते हो, अतः उसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि कोई भी आपको असुविधा नहीं होगी। दोस्तों देखिएगा बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप जो आता है उसमें ओनली इलेक्ट्रिकल वालों को ही अप्लाई ये फॉर्म भर सकते हैं, वही लड़के पेपर देंगे, उनका इलेक्ट्रिकल ही आएगा सिलेबस में। 100 क्वेश्चंस की बात करता हूं दोस्तों। इसके बाद तीसरे नंबर की जो कंडीशंस है वह आपका यहाँ पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाला जाएगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जो कंडीशन आपका इसी के बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आएगा, क्या आएगा, इंफॉर्मेशन कंट्रोल वाला आ जाएगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन वाला आ जाएगा, यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस वाला आ जाएगा, कंप्यूटर वाला आ जाएगा, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला आ जाएगा। ये सारे के सारे जिनका आएगा तो उनका सिलेबस कॉमन रहेगा 100 नंबर का। अतः ये जो भी चीज है इनके ये वाला पार्ट्स आएगा, ये जो भी है सारा इनके ये वाला पार्ट्स आएगा। सिविल वालों के सिविल वाला आएगा, और BSc और फिजिक्स जिसके फिजिक्स और केमिस्ट्री रही है वो CMM का जो अप्लाई किया तो उनके सारा के सारे उनकी वही ब्रांच आएगी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उनमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ही क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद कंप्यूटर वालों की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे वो BSc BTech या यहाँ पर जो है ना कंप्यूटर साइंस वाली बात करता हूँ PGDCA BSc या फिर BCA, आपने किसी में भी कुछ में भी योग्यता कर रखी हो तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और उसी के आधार पर इसमें आपके सारे के सारे आएंगे। अतः डिप्लोमा 3 साल वाला, डिग्री आपके देखे कर सकते हो, तो डिप्लोमा और डिग्री जिसने भी कर रखी है टेक्निकल में चाहे BTech हो या B ही हो वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से आपके डिप्लोमा वाला भी कर सकता है, ऑल ब्रांच वाला है। एक बात बताता हूं तो अपनी अपनी ब्रांच के क्वेश्चन उसी हिसाब से आएंगे जिस तरह से ये आपके एग्जाम ट्रेड दी गई है। अतः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे सीक्वेंस में आपको बता देता हूं, जिसके जो भी कर रखा उसी के हिसाब से आपके उसी की तैयारी करनी है, जिसका आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक के द्वारा आप जो है सिलेबस पूरा प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों बहुत बढ़िया ध्यान रखिएगा, इसी तरह से पढ़ना है। तो डिप्लोमा डिग्री वाले और आपके BSc वाले ये सारे इसमें जो भी है फिजिक्स मैथ वाले, फिजिक्स और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तो ये फॉर्म भर सकते हैं, ITI वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप मेरे वीडियो देख करके आपको पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि लगातार आप बनी रहेगा, मैं अपडेट देता रहता हूं कुछ हमेशा। और खासतौर से रेलवे में जो है मैं पूरा एकदम से बिल्कुल क्लियर हूं, कारण क्योंकि मैं रेलवे में लगभग आपको 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, साथ में 2 बार लोको पायलट और वर्तमान में इंजीनियर पोस्ट पर कार्यरत हूं। अतः
आपको बता देता हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी मैं सटीक ज्ञान देता हूं वो सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर रहता है, उसमें आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप तो जो है कोशिश करो, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लड़कों का पार नहीं होती, यही कंडीशन है। देखिए दोस्तों एक एक चीज को मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है पंखों से कुछ नहीं होता यार, हौसलों से उड़ान होती है। मेहनत कर ले मानवी मेहनत रखे मान, बिन मेहनत रिझे कोने गुरु धनी और भगवान। अतः बारी आई है आपके दोस्तों, इस बारी को किसी भी हालात में अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वैकेंसी आ रही है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 2 महीने के अंदर अंदर आपको टीसी टिकट कलेक्टर वाली वैकेंसी भी आ जाएगी, जिसको भी आप फॉर्म भर सकते हो, जो कि 12वीं पास वाली रहेगी। तो आपके बंधुओं के लिए मैं सूचना भी दे रहा हूं कि आपकी वैकेंसी भी कमिंग सून है। इसके बाद हो सकता है कि गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आए, लेकिन टीसी वाली की पूरी संभावना लग रही है। अतः 12वीं पास की जो वैकेंसी काफी लंबे टाइम से नहीं है, वो भी आने की संभावना। तो आप जुड़े रहेगा मेरे अपडेट वीडियो के साथ में। और इसके अलावा मैं कुछ क्लासेस वीडियो इसमें डाले हुए वो भी डाल सकते हो। एक बात सभी बंदों को करना चाहता हूं कि आप कोचिंग अगर करना चाहते हो जूनियर इंजीनियर की CBT 1 CBT 2 की एवं साइको लोकोपाइड के लिए, तो आप आ सकते हो कोटा में। देखिएगा कोटा राजस्थान में आ सकते हो, जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस पा करके कोचिंग भी कर सकते हो। दोस्तों कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज है। ऑनलाइन तो बहुत कम मैं दे पाता हूं क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन ऑफलाइन में आप आकर के यहाँ पर कोटा राजस्थान में पढ़ सकते हो। अतः और कोई भी प्रॉब्लम आए परेशानी आए तो आप उसके लिए भी मेरे को कॉल कर सकते हो, जिसके लिए नंबर दे रखा है। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, दोनों स्टेज आपके लिए क्लियर है। 8561079101 इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।